हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगामी मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में साइंस के 80 क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आज के इस सेट में हम 80 क्वेश्चन का सटीक डिस्कशन कराने वाले हैं, जो हमारे टारगेट पब्लिकेशन बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो साइंस का मॉडल सेट है 80 क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का हम सटीक विश्लेषण कराने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और यह प्रश्न जो है आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए बटा भी प्लस ए बटा यू बराबर 1/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। तो टिंडल का प्रभाव जो है आपको मुख्य रूप से जंगल में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, जंगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन जो है लेंस में होता है और प्रकाश का जो है परावर्तन दर्पण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार होता है? तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। I बराबर होता है Q बटा T, जहाँ Q जो है विद्युत आवेश है और T समय है। तो आवेश 120 है। ठीक है, और टाइम 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसको अगर काटेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आप पढ़े होंगे कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पतन हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट को। तो आप जानते होंगे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज आप लोग पढ़े होंगे फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। आप लोग देखे होंगे कि उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। अवतल लेंस जो है बीच में पतला और किनारे मोटा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आप लोग याद रखेंगे कि आवर्धन का सूत्र होता है या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग सूचित करते हैं v से और वस्तु की दूरी को हम लोग सूचित करते हैं u से। ठीक है, अब अवतल लेंस है इसलिए इसका पॉजिटिव होगा आवर्धन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। आप लोग याद रखेंगे कि आवर्धन होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो फोकसांतर आप लोग पढ़े होंगे एफ, ठीक है। तो एफ जो क्या होता है कि आर बटा टू होता है। एफ जो है त्रिज्या के आधा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगना होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में कौन सा है, इस ऑप्शन में ए है। ए ऑप्शन में कहा गया है कि आर जो है 2f के बराबर होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत VVI है, इस क्वेश्चन को भी कहीं न कहीं पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि फोकसांतर जो है त्रिज्या के आधी होती है या त्रिज्या जो है फोकसांतर के दुगना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं होगा, यह नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है हाइड्रोजन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, ठीक है, कोयला। अगला क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खतरा के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, यह लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को 1 वाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय के बीच परस्पर क्या होता है, आकर्षण होता है। याद रखेंगे, अगर नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण होगा, और नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो सजातीय ध्रुव मतलब नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। याद रखेंगे कि समान रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा और विसमान रहेगा तो आकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किस चीज में परिवर्तित करता है। आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत मोटर जो है बिजली से चलता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग मोटर में करंट देते हैं, स्विच को टिपते हैं तो यह घूमने लगता है, इसलिए विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायनेमो। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दोनों जो है उल्टा होता है। विद्युत मोटर पूछेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो पूछेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है 1/मीटर, 1/मीटर। इसको लिख सकते हैं m⁻⁻1। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आप लोग पढ़े होंगे आकाश का नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। यदि कहता कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो सकता है, तब यह अवतल दर्पण में भी हो सकता है। कब, जब C पर वस्तु होता है तो C पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, तो यह सिर्फ
आपको समतल दर्पण में बनता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर कहेगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो सकता है, तो यह अवतल दर्पण में भी हो सकता है। कब हो सकता है? आप लोग पढ़े होंगे कि जब अवतल दर्पण में सी पर कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, लेकिन यह हमेशा वस्तु के बराबर कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। याद रखेंगे। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो याद रखेंगे, संगीत के 7 सुर होते हैं, जो सा रे ग म प द नि सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन की गति जो है धीमी हो जाती है, क्योंकि उसमें वायु नहीं जाता है, तो इसकी गति क्या हो जाता है? धीमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu प्लस O2 बराबर CuO। तो इसमें क्या क्या है? कॉपर और ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन। तो इसमें जो है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। समीकरण CaCO3 जो है इसको हीट देते हैं तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? आप लोग पढ़े होंगे कि यह जो है वियोजन है। जब एक से टूट कर दो बनता है तो इसको बोलते हैं वियोजन, और जब दो से मिलकर एक बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर होगा सी, Fe3O4 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में पीएच जो है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर हम लोग बोलते हैं इसको खाने वाला सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। याद रखेंगे, NaHCO3। यह है सोडियम कार्बोनेट और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है आपको CaCl2। CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से आपको सोना जो है संयोग नहीं करता है। ठीक है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि 24 कैरेट जो सोना होता है उसको बोला जाता है शुद्ध सोना। ठीक है, 24 कैरेट सोना से जो है आपको श्रृंगार का जो सामान होता है वह नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह शुद्ध सोना होता है तो इसमें मजबूती नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति याद रखेंगे 0.03% होता है। 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है COOH। याद रखेंगे, COOH। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है? आप लोग जानते हैं कि ओजोन का सूत्र होता है O3। तो O3 होता है तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 3 परमाणु, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त और
आवर्त जो है क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो इसमें जो है आवर्त आपको होता है टोटल 7, ठीक है। आवर्त कितना होता है 7, लेकिन आपको समूह या वर्ग पूछेगा तो उसमें कितना होता है 18। याद रखेंगे, जो ऐसे ऐसे होता है इसको बोलते हैं आवर्त या इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। और जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो आवर्त में जो है 7 आवर्त होता है और 18 समूह होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? आप लोग याद रखेंगे कि एक पिकोमीटर जो है 10 के पावर -12 मीटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है OH है। जब OH लग जाता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि क्या है, एथेनॉल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं उसको बोलते हैं प्रतिफल, ठीक है। जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक और जो प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिफल। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्य बायोगैस है? तो मुख्यतः बायोगैस आप लोग पढ़े होंगे कि मीथेन को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। यह जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे कि 19 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है, तो दुर्बल अम्ल आपका है CH3COOH, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो याद रखिएगा कि जो प्रबल क्षार है वह दुर्बल अम्ल होगा और जो दुर्बल अम्ल है वह प्रबल क्षार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन क्या है? ठीक है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक अधातु है। याद रखेंगे, कार्बन क्या है, एक अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। आप लोग पढ़े होंगे कि यह बनता है जाइगोट, ठीक है। यह बायोलॉजी के प्रश्न शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जो है जीनोटाइप कहलाता है, या इसको हम लोग जीन प्रारूप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो तृतीय उपभोक्ता सर्प को कहा जाता है, ठीक है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प है। अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो एनीमिया है। आयरन मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि खून की कमी से कौन बीमारी होता है, तो एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो यह मृत जीवी कवक जो है पोषण करता है, मतलब मरे हुए जीव को खाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। याद रखेंगे कि ऑक्जिन क्या है, हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। याद रखेंगे कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को
किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इस इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आप लोग याद रखेंगे कि एक लिंगी पादप पूछा जाएगा तो हम लोग पपीता बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको ईस्ट में होता है। याद रखेंगे कि ईस्ट में प्रजनन की विधि क्या है? मुकुलन विधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया जो उत्पन्न करता है यह गंदा जल में होता है, और डेंगू जो उत्पन्न करता है वह साफ जल में होता है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे कि मलेरिया पूछेगा तो गंदा जल में, और डेंगू पूछेगा तो साफ जल में। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पाया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसके बोलते हैं उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एटीपी। तो एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, और ऊर्जा का सिक्का भी है। इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एटीपी क्या है? ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, और ऊर्जा का सिक्का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए उपरोक्त सभी जो है आपको आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से वसा, प्रोटीन, प्रकाश, ग्लूकोज नहीं, प्रकाश संश्लेषण से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह जो होता है ग्लूकोज। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणु जो है आपका होता है शुक्रवाहिका में। ठीक है, शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका में उसका मोचन होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह को हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए में। ठीक है, एक नर हार्मोन है, तो आप लोग देखेंगे एड्रीनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में होता है। याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, शुक्राणु जो है पुरुष में पाया जाता है, और पुरुष में किस अंग में होता है? वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किस विधि द्वारा? तो विसरण द्वारा। आप लोग याद रखेंगे कि परासरण और विसरण यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखेंगे कि जल का परिवहन पूछेगा तो हम लोग को बोलना है विसरण विधि द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इसी प्रकार जिस प्रकार साइंस का हुआ, अगले वीडियो में सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराएंगे, जिससे आपके परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन लड़ सकता है। और इस एनालिसिस को आप 2 बार 3 बार देखें ताकि आप इसके फैक्ट को जान लें और क्वेश्चन को पूरी तरह से याद कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।
ताकि सभी लोगों को मौका मिल सके देखने का। अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार 80 क्वेश्चन का दूसरे सब्जेक्ट का डिस्कशन कराने वाले हैं। धन्यवाद।